Hey guys, I welcome you all on my channel Mac and Unsolved Mystery। और आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गियर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे प्रकार के गियर्स देख सकते हैं। ये गियर्स हम आगे चल के एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये वीडियो अच्छे से पूरा देख लें उसके बाद वापस इस स्क्रीन पे आइएगा और देखिएगा कि आप ये गियर्स समझ गए कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गियर्स की बात करें कि गियर्स होते क्या हैं। तो गियर्स को देखिए, गियर्स या फिर टूथेड व्हील, दांतों वाला चक्का, ये भी कहते हैं। गियर्स को क्या कहते हैं? या तो गियर या टूथेड व्हील, जिस ऐसा चक्का जिसमें दांत हो। अब ये गियर होता क्या है? गियर देखिए, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए, शक्ति को भेजने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है। ठीक है, दो शाफ्ट हैं। मेरे को इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में इस वाली शाफ्ट से इस शाफ्ट में शक्ति को भेजना है, मतलब इस शाफ्ट से इसको घुमाना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत से साधन उपलब्ध हैं इस शाफ्ट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। जैसे आपने आटा चक्की देखी होगी, बेल्ट लगा होता है। ठीक है, वो भी यूज करते हैं। या फ्रिक्शन व्हील होते हैं, ऐसे दो चक्के जिसमें फ्रिक्शन पट्टी, घर्षण पट्टी लगी होती है, दोनों आपस में घर्षण करते हैं, तो भी हो सकता है। चेन भी हो सकती है। ठीक है, रस्सी भी हो सकती है। तो बहुत से साधन है कनेक्ट करने के। लेकिन गियर में ऐसी क्या खास बात है जो गियर्स को इन सब से अलग बनाती है? तो गियर देखिए एक पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब कि हमें जो स्पीड रेशो चाहिए है, मतलब जिस स्पीड से हमको ये वाली शाफ्ट को घुमाना है, ठीक है, ये जिस स्पीड से घूम रही है और हमको जिस स्पीड से इस शाफ्ट को घुमाना है, वो हम अपने अनुसार गियर की सहायता से मेंटेन कर सकते हैं। गियर के साइज इस तरीके से लेंगे कि हम अपने अनुसार स्पीड के अनुपात को, आउटपुट और इनपुट, जो आउटपुट शाफ्ट है जो घूमेगी और जो घुमा रही है, दोनों की गति का जो अनुपात है, उसको हम अपने अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव गियर ड्राइव। पॉजिटिव गियर ड्राइव का मतलब होता है इसमें स्लिप नहीं होगा। जैसे आप बेल्ट ड्राइव आपने देखी होगी, पट्टे से जो चलती हैं दो शाफ्ट पुली के ऊपर, उसमें स्लिप होने के चांस ज्यादा हैं। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो परमानेंटली पॉजिटिव नहीं होती, वो 100% पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती है, वहां पे स्लिप होने के चांस रहते हैं। लेकिन गियर्स में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए गियर्स को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव ड्राइव। क्यों पॉजिटिव ड्राइव? क्योंकि इसमें हमको जो स्पीड रेशो चाहिए है, जो वेलोसिटी रेशो चाहिए है, वेलोसिटी रेशो का मतलब आउटपुट शाफ्ट को जिस गति से घुमाना है और इनपुट शाफ्ट जिस गति से घूम रही है, दोनों का जो हमको अनुपात चाहिए है, वो हम अपने अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप, तो गियर्स की क्या परिभाषा है? गियर क्या है? टूथेड व्हील है जिसमें दांत होते हैं, ऐसा चक्का। पॉजिटिव ड्राइव होती है, साथ ही साथ स्लिप नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी डेफिनेशन में आता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली जो शाफ्ट है, इस पे जो गियर लगा है, इसको बोलेंगे ड्राइवर। ड्राइवर मतलब ये चलाएगा। दूसरा ये वाली जो शाफ्ट है, इस पे जो गियर लगा है, इसको बोलते हैं फॉलोअर या ड्रिवन। DRIVEN, फॉलोअर या ड्रिवन, क्योंकि ड्राइव हो रहा है, ये चला रहा है, ये चल रहा है, तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों शाफ्ट आपने देख ली, दोनों शाफ्ट के केंद्र में कुछ दूरी होती है। ठीक है, एक्सिस के बीच की दूरी होती है। तो कितनी दूरी रखनी है वो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। गियर्स के जो शाफ्ट के बीच की दूरी हम गियर के अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जो गियर्स हैं, इसमें एक सर्कल होता है, पिच सर्कल। उसको पहले बता देता हूँ। देखिए, यहाँ गियर्स के दांते होते हैं, दांत होते हैं। तो एक सर्कल यदि आप बनाएंगे तो गियर्स के सबसे बाहर छूते हुए दांत को निकलेगा, वो होता है एक्सटर्नल डायमीटर या अडेंडम सर्कल बोलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है सबसे कम डायमीटर, जो जहां दांते खत्म हो रहे हैं वहां से जो सर्कल बनता है, दो सर्कल। उनके बीच में एक सर्कल होता है जिसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए दो फ्रिक्शन पट्टी, आपने ये यही दो शाफ्ट को गियर न लगा के दो फ्रिक्शन व्हील्स ऐसे चक्के से जोड़ा जिसमें फ्रिक्शन पट्टी लगी हो। तो एक चक्का ये लगाया आपने, एक चक्का ये लगाया। ये दोनों चक्के आपस में
घर्षण करेंगे तो ये वाला जब घूमेगा तो घर्षण के कारण ये भी क्या होगा, घूमने लगेगा। तो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव ड्राइव है, मतलब इनके बीच में स्लिप नहीं होगा, तो ये और ये दोनों एक ही होंगे, जैसा ये कार्य करेगा वैसे ही गियर भी कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ गियर्स में ऐसा सर्कल जो इन फ्रिक्शन पट्टी की तरह हो, उस सर्कल को बोलते हैं पिच सर्कल। तो वो इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, वास्तव में ऐसा कोई सर्कल नहीं है, इधर बना नहीं है ऐसा। हम एक इमेजिन करें कि एक दो सर्कल्स दोनों में ऐसे होंगे जो सेम इस फ्रिक्शन पट्टी की तरह होंगे, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर रब घर्षण करेंगे। तो वैसे सर्कल गियर में जो होते हैं उन सर्कल्स को बोलते हैं पिच सर्कल। ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन पट्टी का उपयोग क्यों नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है। ठीक है, स्लिप के कारण हमको जो गति चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन गियर्स में स्लिप नहीं होगा। तो गियर्स में पिच सर्कल क्या होते हैं, ऐसा सर्कल यदि जो सेम फ्रिक्शन व्हील्स की तरह हमको दिखे, इमेजिनरी सर्कल जो एक दूसरे के ऊपर रोल करे, ये इधर रोल करेगा तो ये इस तरफ रोल करेगा। दूसरा एक और होता है पिच सरफेस। देखिए ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, आयताकार है, या सॉरी आयताकार बोल रहा हूँ, बेलनाकार है। ये कुछ इस तरीके के हैं सर्कल्स है ना, ये इस तरीके का बेलनाकार है ये पिच सर्कल। तो इसका जो सतह है, ये पूरी सतह, इसको बोलते हैं पिच सरफेस। ठीक है, यदि मान लीजिए आप इस गियर्स को घिस देंगे तो एक सतह जो आपको मिलेगी बीचों बीच में पिच सर्कल पे, वो सतह कहलाती है पिच सतह। हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर होगा उसमें पूरे टर्म्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जनरल नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो गियर्स आपको समझ में आ गया, गियर्स क्या है, पॉजिटिव ड्राइव है, स्पीड रेशियो जो चाहिए है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, इसमें पिच सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल ऐसा इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, वास्तव में नहीं होता है। इमेजिन करते हैं कि दो ऐसे सर्कल होंगे जो सेम ऐसे दो फ्रिक्शन व्हील्स की तरह होंगे जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट पे रोटेट करेंगे, उनको पिच सर्कल बोला जाता है। ठीक है, पिच सर्कल से ही हम इस दांते की ऊंचाई और गहराई को नापते हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, एक ड्राइवर होता है, फॉलोअर होता है। अब आगे गियर्स के जो एडवांटेजेस हैं, हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। जो वेलोसिटी रेशियो हमको चाहिए, वेलोसिटी रेशियो मतलब जो ड्रिवन है, जो घूम रहा है उसकी गति, मान लीजिए n2 है, और जो घुमा रहा है उसकी गति, इनके अनुपात का, इनका जो अनुपात है, ठीक है, इसको वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। तो हमको जैसा वेलोसिटी रेशियो चाहिए है वो हमको मिल जाएगा गियर्स में। ठीक है, कुछ उसमें 19-20 होने के चांस नहीं होंगे। फिर है इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर। बहुत ज्यादा शक्ति को हमको संचरित करना है, पावर का ट्रांसमिशन करना है, तब भी हम गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज हाई एफिशिएंसी। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो अधिक होती है। इट हैज रिलायबल सर्विस। इनकी सर्विस मतलब जिस कार्य के लिए बनाए गए हैं और जितने समय तक के लिए बनाए गए कि हाँ ये 10 साल चलेंगे, तो वो वैसा कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रिलायबल होते हैं। फिर है इट हैज कॉम्पैक्ट लेआउट। बहुत छोटे आकार में होते हैं तो इनका लेआउट बहुत कॉम्पैक्ट है। ठीक है, ज्यादा जगह नहीं घेरता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि गियर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको अच्छे स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए, एक अलग से हमको टूल्स चाहिए। जैसे गियर बनाने की बहुत सी विधि है, आप मटेरियल टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, मटेरियल नहीं, गियर मैन्युफैक्चरिंग जब आप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो गियर्स बनाने की बहुत सी विधि है, हॉबिंग, शेपिंग, ठीक है, मिलिंग से भी बनते हैं, कास्टिंग से भी बनते हैं। तो उनके लिए हमको अलग प्रकार की मशीन चाहिए, ब्रोचिंग से भी बन जाते हैं गियर्स, तो अलग प्रकार से हमको टूल्स चाहिए। दूसरा, यदि गियर सही तरीके से नहीं कटे हैं तो उसमें वाइब्रेशंस आ सकता है, नॉइज आ सकता है जो डैमेज भी कर सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स या टूथेड व्हील्स। गियर्स के प्रकार। ठीक है, तो गियर्स के देखिए बहुत से प्रकार हैं, अब कई बुक्स में उनको कई तरीके से विभाजित किया है। तो जो थ्योरी ऑफ मशीन्स की RS खुरमी है उसके अनुसार मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें भी देखिए कुछ गलत बताया गया है, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करके आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो। गियर्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। दो शाफ्ट की पोजीशन क्या है, दो शाफ्ट, मान लीजिए एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है, ये दोनों शाफ्ट को मुझे आपस में जोड़ना है। इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में शक्ति का संचरित करना है, यहां से पावर को इधर भेजना है।
तो इनकी पोजीशन, इनकी अक्ष, शाफ्ट की जो अक्ष है उनकी पोजीशन के आधार पे गियर को क्लासिफाई किया गया है, विभाजित किया है। तो देखिए 3 प्रकार से शाफ्ट की पोजीशन हो सकती है। पहली पोजीशन, दोनों शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, और साथ ही साथ वो एक ही प्लेन पे हो, मतलब उनका जो प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट दोनों एक ही अ, सतह के ऊपर रखी हैं, तो उसको बोलेंगे वो एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो ये कोप्लेनर हो। कौन सी शाफ्ट हो? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे हो। तो पहली शाफ्ट का क्या हो सकता है कि यदि दोनों समानांतर हैं और कोप्लेनर है। दूसरा शाफ्ट हो सकता है कि दोनों पैरेलल ना हो, दोनों की अक्ष एक दूसरे से टकरा रही हो। मान लीजिए एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है, तो इसकी अक्ष कहाँ है? ये है। इसकी अक्ष कहाँ है? ये है। तो दोनों कहाँ यहाँ टकरा रही हैं, इसकी अक्ष। ठीक है, तो और ये दोनों कोप्लेनर भी हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे हैं लेकिन अक्ष पैरेलल नहीं है, तो वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इंटरसेक्ट का मतलब टकराना। ठीक है, तो दोनों शाफ्ट की अक्ष क्या हो रही है? टकरा रही हैं। तीसरा नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल, ना तो टकरा नहीं है ना ही पैरेलल है। कैसे? देखिए, जैसे एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट यहाँ कहीं है, इसकी अक्ष यहाँ जा रही है, इसकी अक्ष यहाँ जा रही है, कहीं नहीं टकराएंगी आप आगे जाके। ठीक है, अनंत तक नहीं टकराएंगी। तो ऐसी शाफ्ट को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, और ये कोप्लेनर नहीं होंगी। ये वाली शाफ्ट एक ही प्लेन पे नहीं होंगी, दोनों अलग अलग प्लेन पे होंगी। तो ये तीनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जो गियर्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि शाफ्ट पैरेलल हैं, दोनों समानांतर हैं और एक ही प्लेन पे हैं, तो कौन सा गियर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है स्पर गियर। सबसे साधारण जो गियर है, सबसे कॉमन गियर, वो है स्पर गियर। देखिए स्क्रीन पे यहाँ मैंने दिखाया भी हुआ है। स्पर गियर क्या होता है कि जो शाफ्ट की अक्ष है, अक्ष कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, यहाँ शाफ्ट में लगेगा ये गियर इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स, तो शाफ्ट की अक्ष कहाँ पे है? इसके बीचों बीच से पास होगी शाफ्ट की अक्ष, ये शाफ्ट की अक्ष है। और जो गियर के ऊपर दांते कटे हैं, दांतों का जो इनकी ओरिएंटेशन है वो अक्ष के पैरेलल है। देखिए ये अक्ष जाएगी बीचों बीच से, दांते उसी के समानांतर दिशा में कटे हुए हैं। तो इस प्रकार के गियर को बोला जाता है स्पर गियर। ठीक है, यदि आप इसका एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? सामने से यदि आप देखेंगे इसको, यहाँ से आप देखेंगे तो अक्ष, ये अक्ष है। ठीक है, और गियर्स कैसे कटे हैं? इसके पैरेलल कटे हैं। ठीक है, आपको ऐसे लाइंस में दिखेंगे पैरेलल कटे हुए। तो ये इस प्रकार के गियर्स को बोलते हैं स्पेरिकल स्पर गियर्स। स्पर गियर्स में दो गियर्स को जब आप टच करेंगे तो दोनों गियर्स लाइन कांटेक्ट में करेंगे। दोनों गियर्स कहाँ से? जैसे दूसरा गियर भी इसी के ऊपर एक दांते से पूरे की पूरे यहाँ तक टच करेगा। ठीक है, पूरे उसकी जितनी चौड़ाई है, विड्थ है, पूरी विड्थ में लाइन के रूप में टच करेगा। तो गियर्स क्या होते हैं? हायर पेयर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गियर्स जो है हायर पेयर होते हैं, वो लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए वो हायर पेयर होते हैं। तो पहला गियर हमने देखा स्पर गियर। स्पर गियर क्या है? जिसमें दांते अक्ष के पैरेलल दिशा में कटे हों। दूसरा होता है पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हेलिकल गियर्स। तो हेलिकल गियर्स देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल हेलिकल, एक होता है डबल हेलिकल। सिंगल हेलिकल और डबल हेलिकल। डबल हेलिकल गियर को हेरिंग बोन गियर भी कहा जाता है। तो हेलिकल गियर किस लिए उपयोग होते हैं? पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, दो शाफ्ट जो आपस में समानांतर हैं। इसके दो प्रकार हैं, सिंगल हेलिकल और डबल हेलिकल। डबल हेलिकल को क्या बोला जाता है? हेरिंग बोन गियर। सिंगल हेलिकल दो प्रकार के होते हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। हेलिकल गियर का पहले मतलब समझ लें। इसे यहाँ पे देखिए, ये वाला डायग्राम, कि ये जो गियर है, गियर की अक्ष कहाँ पे है? ये है शाफ्ट, यहीं पे इससे लगेगी ऐसे शाफ्ट। तो इसके जो दांते हैं देखिए आप, इससे कुछ एंगल पे कटे हैं। ठीक है, स्पर गियर में कैसे कटे थे? इसके पैरेलल कटे थे। यहाँ पे कैसे कटे हैं? कुछ इंक्लिनेशन में। तो ये जो एंगल है ये हेलिक्स एंगल है। ठीक है, कुछ इंक्लाइंड कटे हैं, तो इस गियर को बोलते हैं हेलिकल गियर। ठीक है, अब हेलिकल गियर्स भी देखिए, जैसे मैंने बताया सिंगल हेलिकल, डबल हेलिकल, और क्या होता है? राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हेलिकल। दांतों का झुकाव जिस तरफ है उस प्रकार से हम उसको बोलते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जैसे ये वाले दांते किस तरफ झुके हैं? लेफ्ट की तरफ, तो इस गियर को बोलेंगे लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। और दूसरा गियर यदि जिसके दांते राइट की तरफ झुके होंगे उसको बोलेंगे राइट हैंड हेलिकल गियर। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर हमेशा राइट हैंड के साथ कांटेक्ट करेगा। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप ये वाला डायग्राम देखिए, एक यहाँ पे राइट हैंड होगा, एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड होगा। तो आप देख के बताइएगा कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है।
तो हेलिकल गियर्स में क्या कंडीशन है कि एक राइट हैंड हेलिकल गियर किसके साथ कांटेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड के साथ, और दोनों का हेलिक्स एंगल सेम होगा। ये जो एंगल ऑफ हेलिक्स है, ठीक है, जितना ये अक्ष से तिरछे हैं ये गियर्स, ये अक्ष है जितना ये तिरछे हैं, दोनों के लिए वो सेम होगा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर्स। डबल हेलिकल में क्या है, अब देखिए सिंगल हेलिकल में डिसएडवांटेज होता है कि ये जो अक्ष है, क्योंकि एक ही तरफ झुके हैं तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है अक्ष की दिशा में, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड, ठीक है। तो सिंगल हेलिकल गियर में एक्सिस की तरफ में एक बल कार्य करने लगता है इनके तिरछे होने के कारण। तो ये थ्रस्ट लोड के कारण वाइब्रेशंस उत्पन्न हो सकते हैं, नॉइज उत्पन्न हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि गियर्स दोनों दिशाओं में बने, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बने एक ही गियर में, जैसे इस तरफ देखिए राइट की तरफ झुका है राइट हैंड हेलिक्स, और ये लेफ्ट की तरफ झुका लेफ्ट हैंड हेलिकल, तो एक ही गियर में दोनों दिशाओं में गियर्स कटे हुए हैं, राइट भी लेफ्ट भी। तो इस गियर को बोलते हैं डबल हेलिकल, क्योंकि इसमें डबल हेलिकल कटे हुए हैं, राइट और लेफ्ट दोनों कटे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो अक्ष है इसके ऊपर कोई भी थ्रस्ट लोड नहीं आएगा, थ्रस्ट फोर्स नहीं आएगा, जिसके कारण वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। तो ये था हेलिकल गियर्स। अब दूसरा हम देखें कि यदि शाफ्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं, लेकिन कोप्लेनर है, कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो गियर यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेवल गियर्स। अब बेवल गियर्स देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट बेवल गियर, एक होता है स्पाइरल बेवल गियर। बेवल गियर क्या होते हैं कि ट्रंकेटेड कोन, एक कोन को यदि आप काट देंगे, ये कोन है इसको आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो कैसा कटा हुआ इससे मिलेगा, ये इस आकार के जो गियर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बेवल गियर्स। इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन, ट्रंक, कोन का ट्रंक कटा हुआ हिस्सा, ठीक है। ये यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, अपेक्स पे, इनका जो शीर्ष होता है उसको बोलते हैं अपेक्स। तो बेवल गियर्स क्या होते हैं, ट्रंकेटेड कोन के आकार के होते हैं, कोन का जो कटा हुआ हिस्सा है उस आकार के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये कोन का ऐसा, इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये दोनों मिलेंगे ऐसे आगे, तो ये अपेक्स है इनका, तो कोन के आकार के हैं। वहीं आपने जो आगे इसके पहले देखा था स्पर गियर और हेलिकल गियर, ये सीधे थे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सीधे हैं, ये ऐसे तिरछे में नहीं कटे हुए हैं। तो बेवल गियर क्या है, जो ट्रंकेटेड कोन के आकार में कटे हुए हैं। यहाँ पे आप गियर्स देखिए, गियर्स यदि सीधे कटे हुए हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट बेवल गियर्स। यदि वो स्पाइरल के शेप में कटे हुए, देखिए यहाँ से कर्व्ड है, स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरल आपको पता है, आपने ईडी में पढ़ा होगा। तो यदि ये कर्व्ड है तो इसको बोलते हैं स्पाइरल बेवल गियर। अब ये सभी गियर्स कहाँ पे आगे आगे यदि आप इनको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, अपेक्स पे, शीर्ष पे। इनको यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, अपेक्स पे। इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, अपेक्स पे। तो ये है बेवल गियर्स। बेवल गियर्स का उपयोग कहाँ है, दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ऐसी शाफ्ट जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूँ, टकरा रही हूँ, ठीक है, तो ये बेवल गियर्स। अब बेवल गियर्स में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है पिच एंगल। पिच एंगल मतलब ये जो गियर्स है इनकी जो सतह है, ठीक है, गियर्स की जो सतह है, ठीक है, वो इसकी अक्ष से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है उसको बोलते हैं पिच एंगल। जैसे मान लीजिए ये वाला, इसकी अक्ष कहाँ है, इस वाले गियर की ये अक्ष है और इसकी सतह ये इससे इंक्लाइंड है, तो ये एंगल जो है इसका पिच एंगल है। तो पिच एंगल के आधार पे बेवल गियर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बेवल गियर, एक होता है क्राउन बेवल गियर और एक होता है इंटरनल बेवल गियर। तो पहले तो हमने दो प्रकार देख लिए, स्ट्रेट और स्पाइरल। स्ट्रेट गियर मतलब इसके दांते सीधे कटे हों, स्पाइरल मतलब इसके कर्व्ड कटे हों, स्पाइरल शेप में कटे हुए हैं। फिर मैंने बताया तीन प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बेवल गियर। एक्सटर्नल बेवल गियर मतलब जिसका पिच एंगल 90 डिग्री से कम हो, जैसे यहाँ पे दोनों एंगल जो ये जो गियर है एक्सटर्नल बेवल गियर है। एक्सटर्नल बेवल गियर क्यों, क्योंकि इनका जो एंगल है आप देखिए 90 डिग्री से कम है ना, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका भी आप एंगल देखेंगे ये 90 डिग्री से कम है, तो इस एंगल को बोलते हैं एक्सटर्नल बेवल गियर। यदि बेवल गियर का एंगल पूरा की पूरा 90 डिग्री है, उस बेवल गियर को बोलते हैं क्राउन बेवल गियर। ये क्राउन बेवल गियर का उपयोग आपको डिफरेंशियल जो गाड़ियों में यूज होता है, डिफरेंशियल गाड़ियों को मोड़ने के लिए जो डिफरेंशियल गियर लगता है वहां पे ये क्राउन गियर का उपयोग है, ठीक है। तो दूसरा क्राउन गियर, क्राउन गियर क्या होता है, जिसका पिच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तीसरा होता है इंटरनल बेवल गियर। इंटरनल बेवल गियर मतलब ऐसा गियर जिसका पिच एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो देखता हूं एक्सटर्नल, जैसे मैंने आपको बताया
ये एक्सटर्नल गियर्स हैं, ठीक है। एक्सटर्नल गियर्स, इनका पिच एंगल देखिए आप 90 डिग्री से कम है। ये वाला गियर, इसका आप पिच एंगल देखिए, ये गियर्स की सतह इस तरीके से ये 90 डिग्री पे है सीधा, तो इस गियर्स को बोलते हैं क्राउन गियर, ठीक है। क्राउन गियर, इसकी सतह उसकी अक्ष से पिच सतह, जो पिच सतह, ठीक है, यदि आप इसको घिस देंगे जो बीचों बीच में जो सतह होगी इसको पिच सतह बोलेंगे। तो पिच सतह क्या है इसकी, 90 डिग्री है। पिच सतह क्या होती है, एक पिच सर्कल से जो सतह पास होती है, पिच सर्कल क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल होता है जो दो फ्रिक्शन व्हील्स की तरह कार्य करे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला एक्सटर्नल इंटरनल गियर, इंटरनल में क्या है, ये इसकी अक्ष है, सतह इसकी कहाँ है, तो ये एंगल देखिए ऑब्वियसली बात है 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो ये इंटरनल बेवल गियर। तो एक्सटर्नल, क्राउन एंड इंटरनल। अब बेवल गियर देखिए, एक और बेवल गियर का एक और प्रकार होता है, इसको बोलते हैं मितर गियर, MITRE, मितर गियर। ये मितर गियर क्या होता है कि यदि दो शाफ्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पे, जैसे ये दोनों शाफ्ट आपस में 90 डिग्री पे टकरा रही हैं, तो इन दो शाफ्ट को यदि हम दो एक जैसे गियर की सहायता से कांटेक्ट करें, ठीक है, कनेक्ट करें, दोनों गियर्स एकदम सेम हो, ये जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, तो इन गियर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये मितर गियर हैं, ठीक है। मितर या मीटर जो भी आप बोलना चाहें, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मितर या मीटर। तो मीटर गियर्स क्या होते हैं, दो बेवल गियर्स जो एक जैसे हो, सेम हो, और दो शाफ्ट जो आपस में 90 डिग्री पे हो, उनको कनेक्ट करने के लिए जो गियर यूज करेंगे उसको बोलते हैं मीटर गियर्स। इन मीटर्स गियर्स का जो एंगल, पिच एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, मतलब ये जो एंगल है इनका दोनों का कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ऐसी शाफ्ट जो ना तो पैरेलल है ना ही, जैसे ये दो शाफ्ट हैं, ठीक है, इनकी अक्ष जो है ये ऐसे थोड़ा डिस्टेंस पे है और ऊपर नीचे, तो ये कभी नहीं टकराएंगी। तो ऐसी शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आप ये डायग्राम में देखिए, इस गियर की अक्ष कहाँ है, यहाँ पे, इसकी अक्ष कुछ पीछे से यहाँ से निकल रही है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है। तो ऐसी शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं गियर, उसको बोलते हैं स्क्यू बेवल गियर या फिर हाइपोइड गियर्स। क्या होते हैं स्क्यू बेवल गियर्स, मतलब यदि ऐसे बेवल गियर यूज करें जिनके दांते स्ट्रेट कटे हों और जिनकी अक्ष इंटरसेक्ट ना कर रही हो ना ही पैरेलल हो, तो उसको बोलेंगे स्क्यू बेवल गियर। यदि बेवल गियर्स के दांते स्फेरिकल शेप में, जैसे ये वाला गियर आप देखिए, इसमें दांते क्या है, कर्व्ड हैं, दिख रहे हैं आपको, कर्व्ड दिख रहे हैं, और इनकी शाफ्ट ना तो टच कर रही है ना ही पैरेलल है, इसकी शाफ्ट यहाँ जा रही है, इसकी अक्ष यहाँ जा रही है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगी, ना ही ये आपको दिख रहा है टकराती है लेकिन एक्चुअल में नहीं टकराएंगी, ठीक है। आप यहाँ से क्लाइन आएंगे ना, यहाँ से इसकी अक्ष यहाँ जाएगी, इसकी अक्ष ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी तरफ यहाँ निकल जाएगी, ना कभी नहीं टकराएंगी वो। तो इस गियर को बोलेंगे हाइपोइड गियर। हाइपोइड मतलब एक बेवल गियर का, स्क्यू बेवल गियर का प्रकार है जो स्पाइरल शेप में कटा हुआ है, ठीक है, जिसके दांते कैसे हैं, स्पाइरल हैं। और कौन सी शाफ्ट कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन है स्पीड के आधार पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो उनकी गति है गियर्स की, तीन प्रकार के हो सकते हैं। लो स्पीड, ऐसे गियर जिनकी गति 3 मीटर प्रति सेकंड से कम हो, पेरिफेरल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड से कम हो, वो होंगे लो वेलोसिटी। दूसरा मीडियम वेलोसिटी, जिनकी गति 3 से 15 मीटर प्रति सेकंड के बीच में हो। हाई स्पीड वेलोसिटी, जिसकी स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है गियर्स का, वो है एक्सटर्नल गियरिंग। गियर्स किस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट में, यदि दो गियर्स बाहर से, जैसे एक गियर ये है, गियर ये, दोनों बाहर से कांटेक्ट में है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियर। जैसे अभी तक हमने जो गियर्स देखे ये बाहर से कांटेक्ट में है, ठीक है। हेलिकल गियर्स ये बाहर से कांटेक्ट में है, ये सारे गियर्स क्या है, एक्सटर्नल गियरिंग के केस में, दोनों गियर्स बाहर से। एक्सटर्नल गियरिंग की एक और कंडीशन होती है कि दोनों गियर अपोजिट दिशा में घूमते हैं। जैसे एक यदि क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, दोनों सेम दिशा में नहीं घूमेंगे जो कांटेक्ट में है। तो ये वाला यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसा घूमने लगा, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट होता है इंटरनल गियरिंग। इंटरनल गियरिंग का मतलब एक गियर दूसरे गियर के अंदर रोटेट करे। इसका डायग्राम देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिया, ये है इंटरनल गियरिंग। ये बाहर वाले गियर को बोलते हैं एन्युलर गियर या एन्युलर व्हील, एन्युलर, ठीक है, ANNULAR, एन्युलर व्हील। और इसको बोलते हैं पिनियन या सिंपल गियर भी बोल सकते हैं।
तो ये गियर्स में क्या होगा, ये गियर इसके अंदर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जब ये घूमेगा तो ये वाला गियर भी, अब दोनों की दिशा जो है रोटेशन की सेम होगी। इंटरनल गियरिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला भी क्लॉकवाइज घूमेगा, या ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो भी ड्राइवर और ड्रिवन होगा उसके आधार पे। ड्राइवर मतलब जो घुमाएगा, ड्रिवन मतलब जो घूमेगा, तो कोई भी हो सकता है, ये घुमा सकता है ये घूमेगा, ये घुमा सकता है ये घूमेगा। तो इंटरनल गियरिंग में क्या है कि दोनों की दिशा सेम होती है। एक और चीज, गियर में दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है पिनियन। पिनियन, तो गियर में दो गियर जब कांटेक्ट में है तो जो छोटा गियर होता है उसको बोलते हैं पिनियन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिनियन। और जो दूसरा गियर है उसको सिंपल गियर बोलेंगे, गियर व्हील। तो पिनियन क्या होता है, जो छोटा गियर होगा उसको बोलेंगे पिनियन। एक और गियर का क्लासिफिकेशन है, वो है रैक एंड पिनियन गियर। रैक मतलब एक सीधा गियर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है रैक, ये है पिनियन, ठीक है। तो रैक एक ऐसा गियर है जिसका रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब यदि इसका जो सर्कल आप बनाएंगे तो इसका सर्कल क्या होगा, अनंत रेडियस का होगा। तो इस टाइप का गियर होता है रैक एंड पिनियन। तो इसमें क्या होता है, रोटरी मोशन को, जैसे घूमेगा इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है, ये घूमेगा तो ये लीनियर मोशन में चलेगा, या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में यदि कन्वर्ट करना है आपको कहीं पे, तो वहां पे रैक एंड पिनियन का उपयोग कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट गियर का प्रकार है वो है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील क्या होता है, एक वॉर्म होता है, वॉर्म मतलब एक स्क्रू जिसमें दांते कटे हो, स्क्रू की तरह, ठीक है, स्क्रू, दांते वाला स्क्रू, ये घूमेगा और इस पे एक लगा रहता है वॉर्म व्हील, ये है वॉर्म व्हील। तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, इसका उपयोग देखिए बहुत ज्यादा, यदि आपको स्पीड में कमी चाहिए, जैसे ठीक है, जैसे एक घूम रहा है 100 आरपीएम पे, दूसरे आपको घुमाना है 2 आरपीएम पे या 1 आरपीएम पे, तो ऐसा स्पीड रिडक्शन आपको मिल जाएगा कहाँ पे, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में। तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का उपयोग कहाँ पे है, बहुत हाई स्पीड रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्पीड रिडक्शन, बहुत ज्यादा स्पीड में आपको कमी करनी है, एक गियर बहुत तेजी से घूम रहा है, दूसरे को बहुत धीरे घुमाना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। और साथ ही साथ दोनों की शाफ्ट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है और नॉन इंटरसेक्टिंग, जैसे आप इसकी शाफ्ट देखिए ये है, इसकी शाफ्ट देखिए ये, दोनों आपस में क्या 90 डिग्री पे हैं और टच भी नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके के गियर को हम बोलते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। एक और इसकी कंडीशन है कि केवल एक ही दिशा में घूम सकते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको आप एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, दूसरी दिशा में आप इसको नहीं घुमा सकते हैं। तो इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, तो ये इसका उपयोग है। नेक्स्ट है गियर्स का क्लासिफिकेशन कि उसके दांते किस प्रकार के, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रेट है, इंक्लाइंड है, कर्व्ड है। स्ट्रेट कहाँ पे थे, स्ट्रेट गियर पर गियर में स्ट्रेट थे। इंक्लाइंड किस में थे, इंक्लाइंड थे हमारे हेलिकल गियर में। कर्व्ड किस में थे, कर्व्ड बेवल गियर हमने देखा जिसमें स्पाइरल थे। तो इस इमेज आप देख लीजिए, ये कौन सा गियर है, दांते अक्ष के पैरेलल कटे हैं, दांते अक्ष के पैरेलल दिशा में कटे हैं, स्पर गियर। स्ट्रेट बेवल गियर, दो शाफ्ट जो आपस में टकरा रही हों और दांते सीधे कटे हों, कोन, एक कोन पे, ठीक है, ट्रंकेटेड कोन, कोन का जो ट्रंक है उस पे, तो स्ट्रेट बेवल गियर। फिर है स्पाइरल बेवल गियर, दांते यदि स्पाइरल कर्व के शेप में कटे हैं तो स्पाइरल बेवल गियर। वॉर्म गियर आपको बता दिया मैंने, दो शाफ्ट जो 90 डिग्री पे हैं और अलग अलग प्लेन पे हैं, ये शाफ्ट इस प्लेन पे, ये शाफ्ट इस प्लेन, दोनों 90 डिग्री पे, ठीक है, और हाई स्पीड रिडक्शन चाहिए है। हाइपोइड गियर, स्पाइरल बेवल गियर का एक प्रकार, जो दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, जो शाफ्ट आपस में ना टकरा रही हों, वहां पे यूज करते हैं। प्लानिटरी गियर ट्रेन, ऐसा गियर जिससे कि प्लैनेट, ये छोटे छोटे प्लैनेट से बाहर एक बड़ा सा गियर है, ठीक है, एनुलर गियर है, इंटरनल गियरिंग का केस है। हेलिकल गियर, दो पैरेलल शाफ्ट, दो शाफ्ट आपस में समानांतर हैं, उसके दांते तिरछे कटे हैं थोड़ा अक्ष से। हैरिंगबोन गियर, दोनों तरफ उसमें गियरिंग है। तो ये हमने देखे प्रकार। अब पहली स्क्रीन में भी आप जाके देख सकते हैं गियर्स के प्रकार, तो मैंने यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के गियर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे गियर समझ में आए होंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे इनका उपयोग है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री। हैव अ गुड डे।